या अल्लाह, एक सेब जो बह के जा रहा है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस सेब को इसने खाया है तो मुझसे माफ़ी मांगने आया। कितना बड़ा सच्चा आदमी है ये, तकवा वाला है, परहेजगार है। अब्दुल्ला सुमई ने, बगीचा का मालिक ने समझा कि इससे अच्छा ईमान वाला आदमी मुझे नहीं मिलेगा। उस शख्स ने कहा, अब्दुल्ला सुमई ने कहा कि मैं माफ़ तो करूंगा मगर एक शर्त है, माफ़ तो करूंगा मगर एक शर्त है। गौसे आजम के अब्बा हुजूर कहते हैं, या अल्लाह, आधा सेब खाया तो शर्त रख रहा, पता नहीं शर्त क्या होगा इनका, इनका शर्त क्या होगा पता नहीं है। गौसे आजम का अब्बा हुजूर कहते हैं, हाँ बताइए, मैं मानने के लिए तैयार हूं, आपका शर्त क्या है, आपका शर्त क्या है, मैं मानने के लिए तैयार हूं। उस शख्स ने कहा कि मेरी एक बेटी है, उससे शादी करना होगा। गौस पाक का अब्बा कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, एक सेब के बदले में शादी। बागीचे का मालिक ने कहा, अगर शादी नहीं करोगे तो माफ नहीं करूंगा। गौसे आजम का अब्बा समझ रहे थे कि चलो शादी कर लेते, माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, माफ तो हो जाएगा। गौसे आजम के अब्बा तैयार हो गए। जब तैयार हो गए तो उस शख्स ने कहा, सेब का मालिक ने कहा, बागीचा वाले ने कहा कि शख्स, आप तो मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उनकी खासियत क्या है, खसीलत क्या है वो सुनिए। वो खासियत ये है कि मेरी बेटी ज़बान से गूंगी है, मेरी बेटी ज़बान से गूंगी है। अल्लाह अकबर। अब सोच रहे हैं कि या अल्लाह, इतना बड़ा मुसीबत कि ज़बान से गूंगी है, गूंगी लड़की से हमको शादी करना है। गौस पाक का अब्बा कहते मैं तैयार हूं। फिर कहते आंख से अंधी है। अब सेब खाने वाले हैरत में आ गए कि या अल्लाह, सेब खाया है, आंख से भी अंधी है, ज़बान से गूंगी है, शादी करूं तो कैसे करूं। लेकिन दिल ने कहा तुम्हें माफ़ी चाहिए कि नहीं। तैयार हो गए, कहा मैं तैयार हूं। फिर उस शख्स ने कहा कि पैर से लेंगरी है। फिर दिल ने कहा कि यार ये कहाँ फंस गया, आधा सेब का जुल्म है ये सजा ये कि कान आंख से अंधी, ज़बान से गूंगी, पैर से लेंगड़ी, हाथ से लुल्ली। लेकिन तकवा ने कहा, ए शख्स, तुझे माफ़ी चाहिए कि नहीं। तैयार हो गए कि मैं तैयार हूं। फिर कहते हैं कि शख्स सुनो, मेरी बेटी कान से भी बहरी है। अब तो और हैरत में पड़ गई, या अल्लाह, ये क्या हो गया, मैंने सेब खाया क्यों, नहीं खाता अच्छा था, इनका सेब बह के जाता अच्छा था, खा के तो मैं फंस गया। लेकिन दिल ने कहा तुम्हें माफ़ी चाहिए, माफ़ी करवाना, माफ़ी चाहते हो तो तैयार हो जाओ। इसने तैयार हो गया, शादी कर लिए, निकाह पढ़ लिए। निकाह होने के बाद अब्दुल्ला सुमई अपनी बेटी को एक कमरे में रख देते हैं, और रखने के बाद गौसे आजम के अब्बा से कहते हैं कि आप जाइए, अपनी बीबी से मिलिए, यानी अपनी बीबी से आप मुलाकात कीजिए। गौस पाक का अब्बा उस कमरे में जाते हैं जिस कमरे में अब्दुल्ला सुमई अपनी बेटी को रखा था। उस कमरे में गौसे आजम का अब्बा जाते हैं, क्या देखते हैं, वो लड़की जिनके बारे में कहा गया था, ज़बान से गूंगी है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है, हाथ से लुल्ली है, पैर से लेंगरी है। लेकिन यहाँ तो लड़की सही सलामत है, आंख से देख भी सकती है, ज़बान से बोल भी सकती है, कान से सुन भी सकती है, और पैर से चल भी सकती है,
हाथ का हाथ से काम भी कर सकती है। हजरत गौसे आजम का अब्बा रूम से बाहर निकलते हैं, घबराते हुए कमरे से बाहर आते हैं। अब्दुल्ला सुमई से कहते हैं ये क्या हो गया, तूने तो कहा था मेरी बेटी हाथ से लुल्ली है, पैर से लेंगड़ी है, जबान से गूंगी है, आंख से अंधी है, कान से बहरी है। आपकी बेटी तो जबान से बोल भी सकती है, आंख से देख भी सकती है, कान से सुन भी सकती है, हाथ से काम भी कर सकती है, पैर से चल भी सकती है, लेकिन बताने का वजह क्या है, ऐसा आपने क्यों बताया? अब्दुल्ला सुमई कहते हैं ऐ शख्स सुनो, मैंने इसलिए कहा था कि मेरी बेटी अब तक जो चली है, मेरी बेटी का कदम शरीयत के खिलाफ कभी नहीं उठा है, जब भी चला है शरीयत के मुताबिक चला है। मेरी बेटी शरीयत के खिलाफ कभी कुछ बोली नहीं है। जब भी मेरी बेटी की जबान खुली है वह नाते मोहम्मद रसूलुल्लाह में खुली है, या गौस की तारीफ में या मेरे बेटी की जबान खुली है तो कलमा पर खुली है, या कुरान की तिलावत पर खुली है, या रब का हम्दो सना करते हुए खुली है। यानी मेरी बेटी जब भी बोली है हक बोली है, कभी ना हक नहीं बोली। फिर कहते हैं आपने तो कहा था, आपने तो कहा है कि कान से सुन नहीं सकती है, बहरी है। आपकी बेटी तो सुन भी रही है। गौसे आजम का अब्बा कहते हैं कि आपकी बेटी तो सुन भी सकती है। अब्दुल्ला सुमई कहते हैं हाँ हाँ मेरी बेटी तो सुन भी सकती है, मेरी बेटी तो सुन भी सकती है, लेकिन मैंने कहा इसलिए था कि आज तक मेरी बेटी कोई गैर मुहर्रम की आवाज को नहीं अपनी कान से सुना है। शरीयत के खिलाफ कोई आवाज कान में इनकी नहीं आई है। जब भी सुनी है हक की बोली सुनी है, जब भी सुनी है नात या मनकबत या हमदो सना सुनी है, यानी हक की आवाज को कान से सुनी है। फिर गौसे आजम का अब्बा कहते हैं आपने तो कहा था कि आंख से अंधी है, लेकिन आपकी बेटी तो देख भी सकती है। आप अंधी क्यों बता रहे थे? आप देखने के बारे में क्यों कह रहे थे कि वो देख नहीं सकती है? अब्दुल्ला सुमई कहते हैं हाँ मैं इसलिए कहा था कि मेरी बेटी तो देख भी सकती है, लेकिन आज तक जो भी देखी है हक देखी है, कभी गैर महरम पर इनकी नजर नहीं गई है, कभी गैर महरम पर इनकी नजर नहीं गई है। इसलिए मैंने कहा कि मेरी बेटी आंख से अंधी है, कान से सुन भी सकती है, आंख से देख भी सकती है, और जबान से बोल भी सकती है, और पैर से चल भी सकती है, हाथ से काम भी कर सकती है। गौसे आजम के अब्बा कहते हैं हुजूर आपने तो कहा था कि मेरी बेटी हाथ से लुल्ली है, इसका मतलब क्या है, जरा इसको भी खुलासा कीजिए। वो गौसे आजम का अब्बा पूछते हैं आपने कहा है कि हाथ से लुल्ली है तो वह कैसे? अब्दुल्ला सुमई कहते हैं हाँ मैंने कहा था कि मेरी बेटी हाथ से लुल्ली है, इसलिए बताया था कि मेरी बेटी हाथ से जो भी काम की है वह शरीयत के मुताबिक की है, शरीयत के खिलाफ कभी मेरी बेटी की हाथ नहीं उठी है। इसलिए शायर कहते हैं आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज, आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज, बाग की कीबर सो रखवाली गौसे आजम जिलानी। ऐ मेरे दोस्तों हम लोग ना जाने ना हक किसी की चीज़ को कितना खाए हैं पता नहीं है, पता तो हश्र के मैदान में होगा। जब मुनकर किरामन कातिबिन एक लिस्ट बरासा निकालेंगे और सामने रख देंगे, कहेंगे फला इब्न फला तेरा लिस्ट है लो। अब वहाँ कागज सामने आएगा, लिखा हुआ होगा फला का खेत था, मूली 5 गो निकाले थे फला दिन, फला का खेत था, गोभी काट के लाया था, सब लिखा हुआ रहेगा। वहाँ दिन भी लिखा हुआ होगा, तारीख भी दिया हुआ होगा, वक्त भी लिखा हुआ होगा। ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाएगा, नहीं। किरामन कातिबिन जो है ये 2 फरिश्ता है, हर आदमी के कांधे पर है।
चाहे औरत हो मर्द हो, जो भी है इंसान, उसके एक कंधे पर किरामिन है, दूसरे कंधे पर कातिबीन है। दोनों फरिश्ता जो है कलम कागज लेके तैयार है। एक फरिश्ता नेकी लिखते हैं, अभी जो आप लोग और हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक फरिश्ता हम लोगों की नेकी लिखते हैं, हम लोगों की सवाब को लिखते जाते हैं। और जब कोई इंसान गुनाह करता है, कोई इंसान चोरी करता है, कोई इंसान डाका डालता है, कोई इंसान किसी को मारता है, किसी को गाली देता है, किसी को सताता है, दूसरा फरिश्ता उस गुनाह को लिख रहे हैं। ये लिस्ट कब मिलेगा? ये कागज कब थमाया जाएगा हाथ में? मैदान महशर होगा, जिस दिन तेरे हाथ में जंजीर बांध दिया जाएगा और जबान पर पट्टी लगा दिया जाएगा, उस वक्त ये कागज सामने आएगा। पढ़ के देखेंगे। हर आदमी उस वक्त पढ़ने वाला होगा, कोई जाहिल नहीं होगा। सब आदमी पढ़ेगा उसको, सब आदमी उसको पढ़ेगा। अब कैसे पढ़ेगा? एक अनपढ़ आदमी है, एक जाहिल आदमी है, कब्र में गया है, उससे सवाल होता है कि नहीं होता है? होता है ना। मन रब्बो का अरबी सवाल है, जवाब है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अरबी में है। दूसरा सवाल होता है माँ दीनों का, अरबी में जवाब होता है दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, अरबी में। तीसरा सवाल होता है मा कुंता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, अरबी में, जवाब भी अरबी में। हम अरबी जानते नहीं हैं, अरबी समझते नहीं हैं, अरबी बोलते भी नहीं हैं, तो फिर वहाँ जवाब कैसे देंगे? हर आदमी से सवाल होगा। आलिम है वही अरबी में सवाल, जाहिल है अरबी में सवाल, पीर है अरबी में सवाल, पढ़ा लिखा है अरबी में सवाल, जो भी है कब्र में गया है अरबी में सवाल हो रहा है, अरबी में जवाब दिया जा रहा है। तो अरबी में जवाब कैसे दिया जाएगा? सहाबा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे आका, जरा बता दिया जाए, हम लोग तो अरबी हैं, हम लोग तो अरब के रहने वाले हैं, लेकिन कल का मुसलमान हिंदुस्तानी होगा, कल का मुसलमान पाकिस्तानी होगा, कल का मुसलमान बांग्लादेशी होगा, कल का मुसलमान अफ्रीकी होगा, कल का मुसलमान कोई और देश का होगा। उस वक्त वो लोग अरबी नहीं जानेंगे, उनकी जबान हिंदी होगा, उनकी जबान उर्दू होगा, उनकी जबान बंगाली होगा, उनकी जबान कुछ और होगा। लेकिन फरिश्ता पूछेंगे, अरबी में सवाल होगा, अरबी में जवाब कैसे देंगे, अरबी में कैसे वो समझेंगे, अरबी में कैसे वो बताएंगे? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जब कोई मेरी कोई उम्मत हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, चीन में हो, भूटान में हो, दुबई में हो, और कोई किसी मुल्क में हो, लेकिन अरबी नहीं समझता है, अरबी नहीं जानता है, अरबी नहीं बोलता है, अरबी नहीं समझता है, वो जब कब्र में जाएगा, वो कब्र में सवाल होगा, अरबी में सवाल होगा, अरबी में जवाब देगा, तो वह जवाब कैसे देगा? अरबी जबान कैसे खुलेगी? समझ कैसे आएगा? मेरे नबी फरमाते हैं, जो मुझ पर जिंदगी भर दुरूद शरीफ पढ़ा करता है, जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ता है, उसकी जबान अरबी हो जाएगी, वह अरबी समझेंगे, अरबी बोलेंगे, अरबी सुनेंगे, अरबी समझने की कुव्वत उनके अंदर पैदा हो जाएगी। जो नबी पर दुरूद पढ़ता है, उनकी जबान कब्र में अरबी हो जाएगा, वो सवाल के जवाब को भी अरबी में देंगे। कौन? जो नबी का आशिक होगा, नबी पर दुरूद पढ़ता होगा, नबी पर दुरूद भेजता होगा, गुम्बदे खजरा के तरफ अपने दुरूदों की डाली को सजा सजा कर गुम्बदे खजरा के तरफ भेज रहा होगा। वो उसकी जबान जब कब्र में जाएगी, कब्र में वो जाएंगे, उसकी जबान अरबी हो जाएगी, उसकी कान अरबी सुनने और समझने की ताकत रखेगी, कान सुनेगी, दिमाग समझेगा, जबान बोलेगी अरबी। कैसे बोलेगा? आप भी चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद, हम सब के मरने के बाद ज़बान अरबी हो जाए, सवाल के जवाब अरबी में हम दे दें और सवाल को भी समझ ले, जवाब को भी हम दे दें। तो सबसे ज़्यादा क्या काम करना है? अपने नबी की बारगाह में दुरूद भेजना है, दुरूद पढ़ना है। मेरे दोस्तों, आप दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं। वालेकुम सलाम।
दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए वजू की ज़रूरत नहीं है। अगर वजू बना लेते हैं सवाब ज़्यादा मिलेगा, अगर वजू नहीं है फिर भी सवाब आपको मिलेगा। दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, पढ़िए रब्बे सल्लिम अला रब्बे सल्लिम अला रसूल अल्लाह। दूसरा करो हबा मरहबा 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़बान अरबी अगर बनाना चाहते हैं और कब्र में पास होना चाहते हैं तो दुरूद नबी पर भेजते रहिए, अपने आका व मौला पर दुरूद पढ़ते रहिए। तो मेरे दोस्तों, हम किस शेर पर थे कि आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज बाग की बरसों रखवाली गौसे आजम जिलानी। बाग की बरसों रखवाली गौसे आजम जिलानी। और एक शेर सुनिए कि कब्र में जिस दम आपका आशिक खौफ से थर्रा उठा था। कब्र में जिस दम आपका शैदा खौफ से थर्रा उठा था, आपने आकर लाज बचा ली गौसे आजम जिलानी। आपने आकर लाज बचा ली गौसे आजम जिलानी। आप निराली शान निराली गौसे आजम जिलानी। भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम जिलानी। भर दो मेरी झोली खाली गौसे आजम जिलानी। मेरे दोस्त, गौस पाक की बारगाह में एक मर्तबा गौस के मुरीद ने अपने पीरो मुर्शिद यानी बड़े पीर दस्तगीर को दावत देते हैं। क्या है मेरे गौस, ऐ मेरे आका, कल फला टाइम खाने का इंतज़ाम मैं आपका अपने घर करूंगा, कल की दावत आप कबूल कीजिए। कल की दावत आप कबूल कीजिए। गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु कबूल फरमा लेते हैं। गौसे आज़म कबूल फरमा लेते हैं। फिर दूसरा मुरीद आया, उसने कहा हुजूर कल रात खाने की दावत मेरे घर में है। उसने भी हुजूर गौसे पाक ने उसकी भी दावत को कबूल फरमा ली। हुजूर गौसे पाक ने उसकी भी दावत को कबूल फरमा ली। उसके बाद फिर कुछ मुरीद आते हैं, फिर दावत देते हैं, फिर आए फिर दावत दिए, फिर आए फिर दावत दिए, यानी एक के बाद दीगर एक ही वक्त में एक ही टाइम में गौस पाक को 70 मुरीदों ने दावत दी। कितने मुरीद ने? 70 मुरीदों ने, 70 आदमी ने गौस पाक को कल रात के खाने के दावत दे रहे हैं और गौसे पाक सबकी दावत को कबूल फरमा रहे हैं। आदमी एक है, दावत 70 जगह से है और कबूल सबकी कर रहे हैं। कैसे जाएंगे? इसी को वलायत कहते हैं। वली जो है इसी को वली कहा जाता है। वलायत इसी का नाम है कि बंदों के समझ से बाहर हो, इंसान के समझ से बाहर हो, इसी को वलायत कहा जाता है। गौस पाक की बारगाह में 70 आदमी आया है, एक ही दिन में आया है और एक ही टाइम में खाने की दावत दे रहे हैं और गौसे पाक सबकी कबूल फरमाते जा रहे हैं। जब कल दूसरा दिन आया
तो सुबह सवेरे एक मुरीद खानका में आया और एक दूसरे से बात करते हैं कि हुजूर, कुछ एक दूसरे मुरीद से बात करते हैं कि आप कुछ जानते हैं, कल बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु हमारे यहाँ रात के खाने की दावत में शिरकत फरमाते, हमारे यहाँ मौजूद थे। दूसरे ने आस्तीन उठाई, कहा झूठ बोल रहा तुम, कल ईशा के टाइम में, ईशा की नमाज के बाद गौस पाक मेरे दस्तरखान पर बैठे थे, मेरे यहाँ दावत थे, मेरे यहाँ उनकी दावत थी, मेरे यहाँ खाना फरमा रहे थे, खाना तनाउल फरमा रहे थे, मेरे यहाँ खाना तनाउल फरमा रहे थे। जानी चाहिए आप यहाँ आ जाइए, बड़ा अच्छा लगेगा। मेरे यहाँ खाना तनाउल फरमा रहे थे। तीसरा आदमी आया, उसने जब दोनों की बात सुना तो कहा कि तुम लोग दोनों झूठे हो। तुम कहते हो कि रात में गौस पाक हमारे दस्तरखान पर बैठे थे, ये कहता है कि गौस पाक हमारे साथ खाना खा रहे थे, लेकिन तुम दोनों झूठे हो। मैं कसम खा के कहता हूं कि कल रात दस्तरखान पर गौसे पाक के साथ मैं खाना अपने घर में खाया हूं।